खाली लोगों को गुमराह करने वाले हम लोग नहीं हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एयरपोर्ट जैसा रास्ता नहीं बना सकता, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ना तकलीफ लोगों को ज़्यादा हमारी राजनीति की हो रही। महापौर की तरफ से मैं वादा करता हूँ 15 दिन के अंदर काम शुरू करने जा रहे हैं। सारी तैयारी हमारी, नारियल फोड़ने का हमारा काम नहीं है, हम काम करेंगे और महापौर की तरफ से और कमिश्नर की तरफ से 17 करोड़ रुपया मंजूर किया गया आरसीसी रोड का। सब लपेट है, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई जा नहीं रहा। जब गवर्नमेंट वो पुराने 40 नहीं कर रहे, नए कहाँ से करके देंगे। शांतिनगर वासियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। दीपावली के पावन पर्व पर विशेष तौर पर भिवंडी शहर के पूर्व महापौर और कोणार्क विकास अघाड़ी के गठ नेता विलास पाटिल ने भिवंडी शहर के साथ साथ देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सभी भिवंडी वासियों और सभी हमारे जो भिवंडी शहर के जो डेवलपमेंट्स वाले करने वाले हैं, प्रशासन है, पुलिस अधिकारी है, प्रांत कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कार्यालय है, और ख़ास करके जो भगवान बन के आए हैं हमारे डॉक्टर्स, इन सभी की वजह से आज दिवाली हम मनाने जा रहे हैं। और काफ़ी 2 साल के बाद मनाने जाने खुशी सबसे बड़ी तो उनकी वजह से खुशी अपने को प्राप्त हुई है। तो आई विश यू हैप्पी दिवाली ऑन बिहाफ ऑफ दिस पीपल्स टू ऑल भिवंडी सिटीजन्स। अब दिवाली ऐसा त्यौहार है कि पहले बचपन में कोई 4 आना देता था तो खुश होते थे, 8 आना देता तो भी खुश होते थे, क्योंकि दिवाली है। अब दिवाली के अंदर जो भी बंद मुट्ठी जो मिली है उससे तो पब्लिक को खुश होना है, लेकिन ये इसमें अपने को क्या मिला है ये छोड़ के जो अपने को 2 साल में दिख रहा था कि एक पैर अखबार में और एक पैर कब्र में था अपना। जब पैर कब्र से बाहर निकला है तो यही सबसे बड़ी दौलत है इंसान की, और हम उसका ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहेंगे कि उनके वजह से ही दिवाली मना रहे। तो ये अपने को क्या सहूलत मिल रही है उसके ऊपर ना जाते हुए अपने को तो इसी में खुशी मनाना चाहिए कि अपना कब्र में से पैर निकल के अपना अखबार में आने लगा है। इस खबर के प्रायोजक हैं दिल्ली दरबार ढाबा। दिल्ली दरबार ढाबा अपने बेहतरीन खाने के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ में आपको यहाँ बेस्ट सर्विस भी मिलेगी। यहाँ दूर दराज से लोग बेहतरीन खाना खाने के लिए आते हैं, तो आप भी आइए और अफोर्डेबल प्राइस में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। एड्रेस चाविंद्रा नासिक हाईवे भिवंडी। साथ ही साथ हमारे चैनल की टीम ने विशेष तौर पर शहर के कई विकास के काम जो रुके हुए हैं उस पर भी बातचीत की। तो विलास पाटिल ने अपने वक्तव्य में इस बात पर क्या कहा, इस खबर को जरूर पूरा देखिए। हम आपको बता दें कि इन्होंने विशेष तौर पर उन पर आरोप लगाया जो शहर का विकास ना करते हुए दूसरों के कामों पर अपना हक जता रहे हैं। और भिवंडी शहर की बात की जाए तो इन दिनों भिवंडी शहर की सड़कों की खस्ता हालात जिस पर ज़्यादातर गौर की जाए तो भिवंडी के शांति नगर, जो कि हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के ठीक समक्ष जो है शांति नगर रोड है, और उस रोड की खस्ता हालात से गैबी नगर, शांति नगर, पिरानीपाड़ा व आसपास के क्षेत्र को लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। इस विषय पर भी हमारे चैनल की टीम ने विलास पाटिल से बातचीत की, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में भिवंडी शहर में दिवाली के बाद यानी कि दीपावली का पावन का त्यौहार जब खत्म हो जाएगा तो भिवंडी शहर के किस तरह से विकास का काम किया जाएगा, ऐसे कई विकास के कामों का उजागर जो है विलास पाटिल ने हमारे चैनल की टीम से वार्तालाप करते हुए दिया है। देखिए इस पूरी खबर को। विकास के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे अपने भिवंडी शहर को लेकर? शहर के विकास के बारे में जो 1.5 साल का जो कोविड का जो काल था उसके अंदर ना कोई कॉरपोरेशन ना कोई प्रशासकीय अधिकारी काम कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट्स की इतने बाइंडिंग्स थे कि उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज 1.5 साल के बाद जो कोरोना का जो अपने को गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशंस मिले हैं कि अपन अब काम कर सकते हैं, तो गए 1 महीने के अंदर भिवंडी कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी खड्डा से लोग बहुत व्याकुल ये थे, थोड़ा त्रास थे। लेकिन अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि 1-1.5 दिसंबर एंड तक भिवंडी खड्डा मुक्त जो मेन रास्ते हैं शहर के अंदर, वो खड्डा मुक्त भिवंडी लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ 100% दूर हो जाएगी मेन रास्ते के लिए। और विकास कामों के बारे में जो फ्लाईओवर का काम है वो बंद किया गया, 2 महीने के बाद उसे खुला किया जाएगा। उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाई जा रही है ताकि हैवी व्हीकल्स वहाँ पर चले जाए।
और भी जो स्लम एरिया में जो काम काफ़ी 2-3 सालों से रुका है या 4 साल से रुका है, सभी नगर सेवकों को 10-10 लाख की निधि महापौर ने दे दी है उनको। करीबन 9 करोड़ रुपया जो है शहर वासियों को मिला है। तो अपने अपने जो मोहल्ले के अंदर जो अपने नगर सेवक है, तो आप अपना स्लम्स का काम कर सकते। और काफ़ी बड़ा जो काम है, हमारे जो मेन रास्ते हैं वो हम करने जा रहे। और भी कुछ ब्यूटिफिकेशन से गार्डन्स है, वो भी हम लोग अभी डेवलपमेंट पे ले रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि भिवंडी शहर जनवरी-फरवरी तक अच्छा कुछ दिखेगी। सर, पार्किंग को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जाए 2 दिन पहले ही जो ओपनिंग की गई थी। भिवंडी शहर का ये इतिहास का फर्स्ट टाइम है कि कोई शहर के अंदर पार्किंग का जो विषय है, जो भिवंडी कॉरपोरेशन की जगह नहीं है, लेकिन कॉरपोरेशन का रिजर्वेशन होने की वजह से वहाँ पर कॉरपोरेशन रिजर्वेशन होना कंपलसरी, उनको अपने भिवंडी वासियों को, उनको भिवंडी महानगर पालिका को पार्किंग देना बाइंडिंग था। तो करीबन 78,000 स्क्वायर फीट भिवंडी कॉरपोरेशन को जगह मिली है और उसका साधारणतः 30,000 फुट का परसों ही हमने ओपनिंग किया है कपिल पाटिल मंत्री महोदय के हाथों से। तो 30,000 स्क्वायर फीट का अलोकेशन हो गया और वहाँ पर पार्किंग, प्रथम ही पार्किंग शहर के अंदर हो रही है। और भी एक लोगों को मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ कि फरवरी एंड तक जो बीजेपी दवाखाना है वो भी शुरू होने जा रहा है। और उसके अंदर एक ख़ास बात है कि जो उसका डायरेक्शंस था हमने चेंज करके, जो प्रभु वाली की तरफ से जो रास्ता है वहाँ पर भी नीचे हमने उसको बिल्डिंग का डायमेंशन चेंज करके करीबन वहाँ पर भी एक 100-200 व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स पार्किंग रह सकती, क्योंकि बाजारपेट का जो भीड़ है वो पूरा भीड़ वहाँ पर कम होगा और 100-200 व्हीकल्स वहाँ पर, 200 व्हीकल्स कम से कम वहाँ पर पार्किंग हो सकती है। और बीजेपी दवाखाना जो शुरू होने के बाद जो लोगों को सुविधा हो रही है, जब से आईजीएम गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग किया है, कॉरपोरेशन के अंदर खुद की एबिलिटी पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो ये बीजेपी दवाखाना जो हॉस्पिटल है आपने खुलने के बाद उसको फुल स्ट्रेंथ से कॉरपोरेशन भिवंडी के लोगों को सुविधा देने में सक्षम रहेगी। देखा जाए विकास के काफ़ी काम जो पड़े हुए हैं, देखा जाए तो बहुत से वार्ड में भी गटर की खस्ता हालात है। और महानगर पालिका में चेंबर के लिए तो वर्क ऑर्डर टेंडर किया गया है, कॉल किया गया, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। क्या विशेष क्या लगता है? प्रथम तो बहुत दिनों बाद ये सवाल मेरे पास आया है, तो मैं आपसे आपके तरफ से लोगों को माध्यम से बोलना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे बारे में कहा है कि विलास और विकास जो विषय है, लेकिन जब 1.5 साल 2 साल जब कोरोना था तो उस वक्त महापौर ही रास्ते पर उतर के काम कर रही थी। और उस वक्त जो हालात थे, जो कुदरती हालात थे, उसके वजह से एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के मैयत में भी नहीं जाता था। लेकिन महापौर ने रास्ते पर आकर जो प्राथमिक सेवा थी वो लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया और पूरी तरह से उसमें सक्षम रहे। और जब लोगों को जो मेन पावर्स चाहिए थी, पावर्स जैसे कि अनाज जब तक पेट में नहीं जाता है तब तक इसके, इसलिए कॉरपोरेशन ने करीबन 1 महीने के लिए रोज़ाना 50,000 लोगों को सुबह और शाम 50,000 लोगों को खाने का बंदोबस्त महानगर पालिका ने किया। तो ये जब हालात है तो उस वक्त विकास का सोचा नहीं जाता है, तब शहर वासियों की जान और शहर वासियों के बारे में सोचा गया है। और उस वक्त महापौर ने और सभी नगर सेवकों ने मिल के जो मेहनत की है वो कोई भूल नहीं सकता है। वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ कि भिवंडी से लोग यूपी तक चलते गए हैं और भिवंडी के ही लोग, भिवंडी के नगर सेवक लोग और कुछ हमारे जो व्यापारीगण हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कास्ट के लोगों ने आगे आकर कसारा या नासिक तक जो लोग पैदल जा रहे थे उन तक खाना पहुंचाया। तो ये सब बातें भी नहीं भूलना चाहिए। खाली विकास है ना, विकास एक तरफ रहता है और जो इंसानियत रहती है वो प्राथमिकता रहती है। लेकिन जब कुदरत की मार अपने पर आई है तो ये सब लोग उस वक्त आए और 1.5 साल के अंदर विकास न होने की वजह वो अल्लाह की मेहरबानी थी, भगवान की मेहरबानी थी कि वो अपन ना करें। इसलिए आज जब मौका मिला तो शुरू कर रहे काम, तो विकास 100% होगा। विलास और विकास ये नाम है ना, ये मैं आपको यकीन से इसके बारे में आपको ज़रूर फरवरी एंड तक ये 100% नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, जो भी कोशिश करती है वो करते रहूँगा। 9 करोड़ रुपया हमारे नगर सेवकों को दिया हूँ खर्चा करने के लिए। हमारे वार्ड में कॉरपोरेशन की तरफ से निधि है वो, तो अपने स्लम में वो सब सारा काम होगा। 9 करोड़ रुपये मतलब कैसे? 10-10 लाख रुपया हर नगर सेवकों को दिया गया है तो अपनी निधि में से। तो 9 करोड़ रुपया खर्चा करने, वो स्लम में ज़्यादा करके स्लम में खर्चा करने के लिए कहा है। और जो मेन रोड के जो रास्ते हैं
गटर्स है वो कॉरपोरेशन खुद अपने फंड से खर्चा करेगी। इस विकास के साथ में सर, लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि भिवंडी का जो एक शांति नगर रोड है काफ़ी खस्ता हालात है। महानगर पालिका के मुख्यालय के समक्ष से वो रोड गिरा हुआ है। यस लेकिन लोगों को जो है वहाँ पर कमर की काफ़ी तकलीफ हो चुकी है क्योंकि इतने गड्ढे वहाँ पर देखे गए। क्षमा चाहता हूँ कि अभी जस्ट बारिश ख़त्म हुई है, नाहत पब्लिक को तकलीफ़ हुई है, लेकिन नाहत तकलीफ़ लोगों को ज़्यादा हमारी राजनीति की हो रही है। तो ये राजनीति बाजू हटा के महापौर की तरफ से मैं वादा करता हूँ कि आपको ये 15 दिन के अंदर हम काम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी खड्डा है खास करके शांति नगर रोड मेन रोड का, तो एटलीस्ट उसको लेवलिंग करके जो खड्डा है उसको हम रिलीज़ कर देंगे। उसमें काफ़ी राजनीति आ सकती है, लेकिन हमने प्रोविज़न कर चुके हैं। एक 40 लाख का एस्टिमेट बनाया है, उसके अंदर रफली इमीडिएटली महापौर ने एक्शंस लिया है। महापौर शायद दिवाली के बाद वहाँ पर विज़िट भी करने जाएंगे, अन्य लोग भी जाएंगे वहाँ पर, नगर सेवक भी जाएंगे। लेकिन महापौर ने नगर सेवकों की बैठक ली है कि आप आवाम को बोल सकते हैं कि हम एक 15 दिन के अंदर काम शुरू करने जा रहे हैं। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है और 101 नारियल भी ला के रखे हैं वहाँ पर। जिसको आए मर्जी में आके फोड़ सकते हैं। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होगा, काम होने से मतलब है। लोगों के दिलों से खेलने का नहीं है, काम है, काम इम्पॉर्टेंट है। नारियल फोड़ने का हमारा काम नहीं है, हम काम करेंगे। और महापौर की तरफ से और कमिश्नर की तरफ से मैं आपको वादा करता हूं कि 15 दिन के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। 17 करोड़ रुपया मंजूर किया गया आरसीसी रोड का। सब लपेट है, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई जा नहीं रहा है। आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अरे जो 52 रास्ते थे उसमें से खाली 16 हुए, बाकी के 40 बाकी है। वो कौन करेगा? जब गवर्नमेंट वो पुराने 40 नहीं कर रहे, नए कहाँ से करके देंगे? तो गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहे क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास ना। अबे हमारे मेट्रो आके रुकी किधर है? सिटीजन हॉस्पिटल के इधर, उसके आगे का टेंडर ही नहीं हुआ है। क्यों? फंड्स नहीं है। 2 साल हुआ उस बात को। तो खाली लोगों को गुमराह करने वाले हम लोग नहीं हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एयरपोर्ट जैसा रास्ता नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो हबलिंग से वॉबल से जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, 4 नंबर खड़ी डाल के उस पर हम लोग डामर स्प्रे करके लोगों को राहत दिलाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर और भी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट काम करना है। लेकिन पहला रिलैक्सेशन लोगों को देना है। और मैं नगर वासियों को और नगर सेवकों को विनती करूंगा कि एक अभी दिवाली की छुट्टी है और काफ़ी लोग अपने अपने फेस्टिवल में बिज़ी है। उसके बाद महापौर आपके यहाँ आके विज़िट करेंगे, उसके पहले भी कुछ लोग आके विज़िट करेंगे, उनको भी वेलकम कीजिए और बनाइए। तो हम ये ज़रूर 15 दिन के बाद, लेकिन हम शांति नगर वासियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज ये भी देखिए कि 1.5 साल कोविड रहा, उसके बाद 4 महीना बारिश, इतनी बारिश थी कि आज तक यहाँ इतनी बारिश आपने कभी देखे नहीं है। अभी बारिश रुक गई है। 15 दिन के बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, शांति नगर वासियों से ज़रूर मिलेंगे अच्छे रास्ते के साथ।